हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 45 नंबर तक हम ऑलरेडी वोकेबुलरी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 46 से। तो चलिए देखते हैं नंबर 46 क्या है हमारा। नंबर 46 है हमारा एंसिलरी। एंसिलरी मीन्स क्या होता है? एंसिलरी मीन्स होता है सहायक या अधीनस्थ। जब कोई बड़ी चीज़ के अंदर कोई छोटी चीज़ उसकी सहायक होती है या उसकी अधीनस्थ होती है, वही आपकी क्या चीज़ हो गई? एंसिलरी हो गई। ओके, और इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है इसका एसेसरी। ठीक है, देखिए साउंड भी सेम कर रहा है लगभग। देखिए एंसिलरी, एसेसरी, है ना। आप इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक है इसकी, मेरे सहायकों ने कपड़ा गलत सिलने की वजह से मुझे क्या बोला? सॉरी बोला। आप ये मानिए कि आपने कुछ भी कपड़ा सिलने के लिए दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? वो जो कपड़ा था वो गलत सिल गया। अब वो क्या कह रहा है सामने वाला? भाई सॉरी, भाई सॉरी, भाई गलत हो गया, भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो बस आपको यही याद रखना है, तो आपको क्या हो जाएगा? ये वोकैब अच्छे से लर्न हो जाएगी। कैसे? अब देखिए समझिए। देखिए यहाँ से उठा लीजिए सिला, ठीक है। CILLA सिला। क्या सिला भाई? अब ऐसा तो नहीं है किसी का कोई हाथ पैर पकड़ के सिल देता हो, कपड़ा ही सिला जाता है ना। तो क्या सिला भाई? कपड़ा सिला। किसने सिला? किसी सहायक ने सिला। तो ये आपका ये यहाँ से सहायक आ गया। अब क्या सिल गया भैया? वो कपड़ा गलत सिल गया, जिसकी वजह से वो क्या बोल रहा है? सॉरी बोल रहा है। देखो सॉरी यहाँ से उठा लो, आप एसेसरी से उठा लो सॉरी लास्ट से, ठीक है। तो ये आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये ट्रिक याद करने से आपको पूरी एंसिलरी क्लियर हो जाएगी कि एंसिलरी का मीन्स क्या होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ही इज़ सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक इकाई में क्या है? कार्यरत है। मतलब कोई देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी एक छोटी सी इकाई है जिसमें वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो क्या है? एज अ सहायक है, ठीक है। वही क्या हो गया? आपका एंसिलरी हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा रखी है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी जो सर्विस हैं ये सब एंसिलरी के अंदर आती हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का। क्या है हमारा 47 नंबर का? एग्रेरियन। एग्रेरियन मीन्स होता है कृषि भूमि संबंधी। क्या होता है? कृषि भूमि संबंधी। देखिए यहाँ पे कृषि हो रही है, ठीक है, फार्मिंग हो रही है, और इसी की भूमि के संबंध में जो भी चीज़ होगी वो आपका क्या हो गया? एग्रेरियन हो गया। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है इसका ऑफ लैंड या फार्मिंग, ठीक है। आप इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि हम इसे कैसे याद करेंगे। देखिए, अगर कृषक जमीन में खेती ना करे तो सब बेकार है। देखिए तो एक बात सच भी है क्या, कि अगर जो कृषक है, जो मतलब हम जो फसल बो रहा है, जो फार्मर है, वो अगर खेती करना ही बंद कर दे तो सब बेकार हो जाएगा। देखिए अब क्या चीज़ कहाँ से ली है वो समझ लेते हैं। यहाँ से उठा लीजिए अगर AGRA। वैसे तो ये क्या होगा? AGRA आगरा हो गया, है ना। लेकिन हम क्या कहेंगे इसे? हम इसे अगर पढ़ेंगे। अगर क्या करे? कृषक। देखिए कृषक के ले लिया आपने, यहाँ से फार्मिंग से उठा लीजिए। फार्मिंग कर रहा है वो, कृषि कर रहा है, तो क्या उठा लिया? ऐसे हमने कृषक उठा लिया, या आप कृषि भी उठा सकते हैं। अगर कृषक यानी कि जो फार्मर है कृषि ना करे तो सब क्या है? बेकार है। देखिए अगर क्या ना करे? कृषि ना करे। कहाँ पे ना करे भाई? कहाँ होती है कृषि? भूमि में होती है, ज़मीन में होती है। तो ज़मीन यहाँ से आ गया, तो ये भूमि संबंधी आ गया, लैंड आ गया, ठीक है। अगर कृषक ज़मीन में खेती ना करे तो क्या है? सब बेकार है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। In spite of agrarian reforms, Indian agriculture has not shown remarkable progress। क्या मतलब? कृषि सुधारों के बावजूद भारतीय कृषि में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। देखिए आप भी जानते हैं कि कृषि में बहुत सारे सुधार हुए हैं, है ना, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर का। क्या है हमारा 48 नंबर का? एक्यूमन। एक्यूमन मीन्स क्या होता है? एक्यूमन मीन्स होता है कुशाग्रता, या फिर जो कुशाग्र बुद्धि, किसी की तेज बुद्धि जो होती है, वही क्या हो गया आपका? एक्यूमन, है ना। आप इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है? द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजन एंड जजमेंट्स। मतलब बहुत ही क्विक डिसीजन लेने का, बहुत ही जल्दी जजमेंट लेने की जो एबिलिटी होती है, जो गुड एबिलिटी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है? एक्यूमन कहलाती है। देखिए जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है ना। किसी नॉर्मल व्यक्ति के बस की है इतनी सारी चीज़ें करना। जो एक्यूमन व्यक्ति होगा, जो कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, वही ये सब इतना सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक मैंने क्या बनाई है? देखिए,
अ क्यूट मैन जरूरी नहीं कुशाग्र बुद्धि वाला हो। देखिए यहाँ पे मैंने अ बोला है, आ की जगह आप ए भी बोल सकते हैं। आ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आ है, आप आ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे आपको मानिए कोई सामने बहुत क्यूट सा प्यारा सा एक मैन दिखाई दे रहा है ना, और लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं भाई कुछ कहने के लिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसे फ्रेंडशिप करने जाते हैं, और जैसे ही वो बोलता है आपको समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है भाई, हम तो इसे बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे थे और ये क्या निकला, एकदम बुद्धू निकला, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो क्यूट हो वो कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाला ही हो। अब देखिए यही चीज़ मैंने ली है, क्या ली है, अ क्यूट मैन। देखिए एक्यू तो यहाँ से उठा लीजिए, और मैन ये सामने आ ही रहा है, यहाँ पे मैन आ रहा है, एम ई एन, है ना। और क्यूट मैन जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं कि कुशाग्र बुद्धि वाला ही हो, और कुशाग्र यहाँ से आ ही गया, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, ट्रिक क्लियर हो गई। देखिए अ क्यूट मैन यानी अक्यू मैन हो गया, जरूरी नहीं कि क्या जरूरी नहीं है कि कुशाग्र बुद्धि वाला हो, तो आपका ये कुशाग्रता क्लियर हो गया, कुशाग्र बुद्धि क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमन। देखिए ज्यूज जो होते हैं, यहूदी जो होते हैं, वो अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ज्यूस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, तो इसीलिए ही उन्हें क्या माना जाता है, व्यापारिक कौशल के लिए उन्हें अच्छा माना गया है बहुत, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर का। क्या है हमारा 49 नंबर का, 49 नंबर का है हमारा एब्रेसिव। एब्रेसिव बोलते हैं निंदनीय। जब कोई किसी से निंदनीय व्यवहार करता है या बहुत ही रूडली बिहेव करता है, ऐसा मतलब जब हमें पसंद नहीं आता, भाई ये कहते हैं ना हम कभी कभी, भाई वो पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा रूड है, उससे तो बात करना ही बेकार है, वही क्या हो गया आपका एब्रेसिव हो गया, है ना। देखिए सिनोनिम भी देख लीजिए, इसका क्या है, ऑफेंसिव, ठीक। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो क्या है ट्रिक हमारी कि अब शिव को नींद नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि हमने क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए अब आगे ये, ठीक है, ए बी, शिव को, शिव SIV हो गया शिव, वैसे शिव होगा ये, लेकिन हम इसे क्या पढ़ लेंगे अपनी सुविधा के लिए, शिव पढ़ लेंगे। शिव को क्या नहीं है, नींद नहीं है। देखिए यहाँ निंदनीय से नींद उठा लीजिए, शिव को क्या नहीं है, नींद नहीं है, तो आपका निंदनीय भी क्लियर हो जाएगा, है ना, एब्रेसिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे पिक्चर देख रहे होंगे आप, इनका फेस देख के ही समझ रहे होंगे कि ये कितने रूड है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, क्या कौन है ये, मिस्टर रूड है, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोबडी लाइक्स हर फॉर हर एब्रेसिव एंड हॉटी बिहेवियर। देखिए हॉटी बोलते हैं घमंडी, जो घमंडी लोग होते हैं ना, वही क्या हो गया, घमंडी बिहेवियर। किसी कहते हैं ना भाई वो तो बहुत ही घमंडी व्यवहार है उसका, उससे तो बात करना ही बेकार है, वो तो बहुत ही नक चढ़ा है, तो वही चीज़ क्या हो गई आपकी, हॉटी, ठीक। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। उसके अक्खड़ और घृणित व्यवहार के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। मतलब उसका व्यवहार इतना ज़्यादा निंदनीय है, इतना ज़्यादा रूड है, इतना ज़्यादा अक्खड़ है, इतना ज़्यादा मतलब घमंडी है कि उससे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का। क्या है हमारा 50 नंबर का, अम्यूलेट। अम्यूलेट मीन्स होता है ताबीज़। देखिए मोस्टली सबको पता ही होता है ताबीज़ क्या होता है, जो गले में पहना जाता है। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं। चार्म अगेंस्ट ईविल। क्या मतलब, देखिए जो ईविल्स होते हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, बुरा साया होता है, उसके अगेंस्ट जो चीज़ हमें गले में पहनी जाती है। जब बुरी आत्मा, बुरी शक्ति, बुरी किसी चीज़ से या अपनी ही सुरक्षा के लिए जब आप कुछ गले में पहनते हैं, ऐसा ताबीज़ कोई आपको देता है, तो वही आपका क्या हो गया, कोई पंडित, कोई मौलवी, ऐसा कोई भी आपको अगर देता है और जो आप गले में पहनते हैं, वही क्या हो गया आपका ताबीज़ यानी कि अम्यूलेट। आप देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल से पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए मूली खाने से बचने के लिए ताबीज़ पहनो। मम्मी से पूछा, मम्मी आज खाने में क्या बना है, मम्मी ने कहा बेटा मूली की भूजी, तो आपने कहा रुको ताबीज़ पहन के आता हूँ। ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने केवल ट्रिक बनाई है इसको समझने के लिए। देखिए अब समझ लीजिए। देखिए मूली, MULE, हमने क्या बना ली, इसको मूली बना ली। मूली खाने से बचने के लिए क्या पहनना है, हमें ताबीज़ पहनना है, तो ये ताबीज़ यहाँ से क्लियर हो ही गया, मूली यहाँ से आ गया, ठीक है। अब बचना है तो भाई बचना है, जैसे बुरी आत्माओं से बचना ऐसे हमें मूली खाने से बचना है, तो आपका ये ट्रिक से ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेंट गिव हिम एन एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द इविल। देखिए क्या मतलब, संत ने उसे बुराई से बचने के लिए क्या दिया, एक ताबीज़ दिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई भी हुई है ताबीज़ की, है ना, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ आपको ताबीज़ क्या होता है। वैसे मोस्टली सभी को पता ही होता है कि ताबीज़ क्या होता है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।